सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते यद विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मन के विकल्प सुख दुख के कारण हैं। मन में विकल्पों का होना दुख का कारण है, तो मन में विकल्पों का होना सुख का कारण भी बन सकता है। क्योंकि मन में विकल्प तो अनंत उठते रहते हैं, लेकिन जो अनंत विकल्प हैं वे दुख के ही कारण हैं। लेकिन हम अपने विकल्प को थोड़ी समीचीनता प्रदान करें और उसका सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त कर लें, तो वही हमारे मन का विकल्प जो हमें दुख का कारण बन रहा था वही सुख का साधन भी बन सकता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हमें प्रतिदिन प्राप्त हो रही है, जिसके माध्यम से हम अपने मन के विकल्प को शांत करके और अपने मन को निराकुलता की ओर ले जा सकते हैं। क्योंकि मन की निराकुलता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, असाता वेदनीय कर्म के उदय से
असाता वेदनीय कर्म के उदय में अनुभाग बंध के अंश को खत्म या कर्म करने हेतु जप का क्या महत्व है एवं इसे क्रियान्वित कैसे करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। प्रत्येक कर्म की उदय उदीर्णा और उसके अनुभाग बंध के निमित्त से जो विशेष तपस्या जप आदि के माध्यम से पुरुषार्थ किया जाता है, उसमें नियम से कुछ न कुछ विशेष अंतर ये देखने में अवश्य ही आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विशेष करके जो आसाता वेदनी कर्म के अनुभाग बंध का जब अंश कम करने का पुरुषार्थ कोई जीव जप तप आदि के माध्यम से करता है, तो वह उस जप और तप को किस प्रकार से किस विधा से करता है या किन भावों से करता है, इन पर ये वास्तविकता में निर्भर करता है कि उसका अंश कम हो पाता है, खत्म हो पाता है कि नहीं हो पाता है। क्योंकि पूर्ण असाता का साता वेदनी रूप फलीभूत होना ये भले ही पूर्ण रूप से संभव हो नहीं हो, पर जप और तप इन दोनों के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है, ये परम सत्य है। और जो आचार्य भगवंत ने तपसा निर्जराश्च ये सूत्र दिया है, वहाँ उस तप के साथ साथ जप को भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि भले ही जप नाम का कोई भिन्न प्रकार से तप आचार्य भगवंतों ने नहीं बताया, पर ध्यान है, स्वाध्याय है, ये जप के अंतर्गत ही आने वाला या इनके अंतर्गत ही जप आने वाला तप स्वीकार करने की आवश्यकता है। जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना ये स्वाध्याय है, ऐसे ही जो स्वाध्याय के भेदों में अनुप्रेक्षा या आमनाएँ आदि आदि जो भेद कहे, उनमें ही ये पुनः पुनः भगवान के या किसी विशेष मंत्र का जप जाप करना ये स्वाध्याय के भी अंतर्गत आता है। इसी जप को अगर विशेष रूप से उस धर्म ध्यान के अंतर्गत हम स्वीकार कर ले, मतलब धर्म ध्यान के जो भेद कहे उसमें से उस संस्थान विषय धर्म ध्यान के भेदों में से जो पदस्थ ध्यान है, उस पदस्थ ध्यान के अंतर्गत जप ही किया जाता है। और उस जप के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होना स्वाभाविक रूप से है, क्योंकि जप उस ध्यान के द्वारा किया जाने वाला विशेष पुरुषार्थ है। और उसके निमित्त से असाता वेदनी कर्म के अनुभाग बंध पर पुरुषार्थ अवश्य ही होता है। और ऐसे पुरुषार्थ के निमित्त से कुछ अंशों में जीव अपने भावों से उसका न्यूनाधिक करना यानी कम ज़्यादा करना ये अवश्य ही देखने में आता है। पर ये ध्यान रखें कि मात्र जप और जाप करने से ये कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। वहाँ जप जाप द्रव्य से नहीं अपितु भावों से भी करने की आवश्यकता है। जब तक वह भावों से ये कार्य नहीं करता है, तब तक विशेष ध्यान रखें कि मात्र बहिरंग जप स्वाध्याय या किसी तपस्या से ये कार्य होने वाला नहीं है। पूर्ण रूप से यहाँ भावों के साथ जप तप करने से ही असाता वेदनी हो या अन्य भी पाप कर्म की प्रकृतियों पर पुरुषार्थ होते हुए वह पाप कर्म की प्रकृतियाँ कम या खत्म होने की संभावना हो सकती है भावों के साथ किया है। तो इसलिए विशेष रूप से उसे जप को भी तप के अंतर्गत ग्रहण करते हुए आचार्य भगवंतों ने असाता वेदनी कर्म के उस अनुभाग बंध को कम करने के लिए ये जप और तप दोनों भी कार्यकारी उपाय बन सकते हैं। अगर जीव ने भावों की विशुद्धि के साथ यह कार्य किया है तो यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सीमा जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में
बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन यदि सामने वाला हमारे साथ बुरा व्यवहार करे तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कोई किसी के साथ अच्छा करने के बाद भी बुरा बर्ताव, बुरा व्यवहार कर रहा है, तो ये परम सत्य समझे कि ऐसी स्थिति में नियम से कहीं न कहीं उन जीवों के साथ आपका पूर्व कर्म का ऐसा नियोग बनता है जिसके कारण से वह आपके लिए ऐसे विपरीत कार्य करते हुए या विपरीतता प्रदान करने के लिए, विपरीत परिस्थिति उपस्थित करने के लिए निमित्त बनता है। जब तक कर्मों का ऐसा नियोग नहीं होता है तब तक किसी भी प्रकार से व्यक्ति ऐसे निमित्तों को प्राप्त नहीं कर पाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति कितना ही दूसरे के लिए अच्छा करता है, जैसे कि आप कहते हैं कि आप दूसरों के लिए अच्छा तो करते हैं पर उसके बदले में सामने वाले का व्यवहार उचित अच्छा नहीं होता, तो आप उसके बुरे बर्ताव को, बुरे व्यवहार को लेकर ये मत सोचें कि हम उसके साथ भी बुरा कर ले, क्योंकि ये परम सत्य है कि जिसके साथ आप जैसा करोगे, भले ही आज वह तुम्हारे साथ वैसा कर पाए नहीं कर पाए, पर कर्मों का बंध वैसा होगा और आने वाले समय में वही आपको भोगना पड़ेगा। पिछली पर्याय में उस जीव के निमित्त से ही आपने कुछ विपरीतताएं की होगी, उसके लिए दुख दिया होगा, विपरीत परिस्थितियाँ उसके सामने उपस्थित की होगी, तभी आपका आज वर्तमान में कितना ही अच्छा व्यवहार उसके साथ क्यों ना हो, पर पिछले कर्म के उदय से वह ऐसा निमित्त प्राप्त करते हुए आपके साथ आपके अच्छे व्यवहार के बदले में भी बुरा ही व्यवहार करते हुए देखने में आ रहा है। ये कर्मोदय, कर्मबंध, आश्रव आदि की व्यवस्था समझे बिना जीव किसी भी प्रकार से इन विपरीत परिस्थितियों में या दुख के दिनों में सुखी हो ही नहीं सकता। इसलिए ये ध्यान रखें कि ऐसे व्यक्ति के साथ आप कभी भी किसी भी प्रकार से तुच्छ व्यवहार या दुर्व्यवहार करने का पुरुषार्थ ना करें। पिछली पर्याय में आपने दुर्व्यवहार किया था, उसका ही फल वर्तमान में आपका अच्छा करने पर भी तिरस्कार हो रहा है या आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। आज आप अपने व्यवहार को संभाल के रखें, व्यवस्थित करने का और भावों को भी व्यवस्थित करने का पुरुषार्थ रखें, तभी आने वाले समय में आप अपने उन विपरीत परिस्थितियों से, दुखों से, परेशानियों से बच सकते हैं। अन्यथा पुनः पुनः इस पर्याय में वो आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा, पुनः उसका बदला आप पुनः दुर्व्यवहार रूप करोगे, कर्मों का आश्रव बंद होगा, पुनः अगली पर्याय में वही निमित्त, वही संयोग बनेगा जिसके कारण से आप पुनः दुखी होते हुए देखने में आओगे। ये परम सत्य है कि अगर आप उसके दुर्व्यवहार को सहन नहीं कर पा रहे हैं, उसकी विपरीतता, उसका विपरीत कार्य बहुत अधिक है, तो आचार्य भगवंतों ने जो जैसे लिखा है माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्ति, फिर उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना, उसके बारे में सोचना ही छोड़कर आप माध्यस्थ हो जाए। पूर्ण रूप से अगर उस व्यक्ति के प्रति आप माध्यस्थ और तटस्थ हो जाए कि उससे हमें कोई ना अच्छा ना बुरा कुछ संबंध ही नहीं रखना, ऐसा करने से आप कुछ अंशों में अपने आप में सुख शांति का एहसास या सुख शांति को महसूस कर सकते। अन्यथा उस अच्छे के प्रति अच्छा, बुरे के प्रति भी अच्छा करते हुए आप पुनः पुनः अपने परिणामों को संक्लेशित कर रहे हैं, उसको दुख देने का विचार कर रहे हैं, तो कर्मों का आश्रव बन दो पल पल बन रहा है। इसलिए जो आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि विपरीत वृत्ति माध्यस्थ वृत्ति, यानी विपरीतता आने पर, सामने वाले की विपरीतता दिखने पर आप माध्यस्थ हो जाए, तटस्थ हो जाए, देखो जानो और जाने दो, उसका व्यवहार उसके पास, हमारा व्यवहार हमारे पास। उत्कृष्ट बात तो यही थी कि दुर्जन कितना ही दुर्जन का व्यवहार करे, विपरीत व्यवहार करे, सज्जनों को, अच्छे पुरुषों को अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। सांप कितना ही जहर कर उगल ले, फिर भी वह सज्जन पुरुष
उसकी रक्षा करने का, उस पर दया करने का ही पुरुषार्थ करता है, ऐसा ही कार्य आप उत्कृष्टता से करें। अगर आप उस जीव के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करना चाहते तो बुरा व्यवहार करने का भी विचार ना करें। भले ही उत्कृष्ट नहीं सही, पर कम से कम मध्यम मार्ग धारण करते हुए माध्यस्थ हो जाए। जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, ये निर्णय करते हुए आप तटस्थ माध्यस्थ होने का प्रयास करें, जिससे आने वाले समय में आप दुखों से और परेशानियों से बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुधा जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तुति निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जब हम अपने गुरु से दूर रहते हैं और जब गुरु हमसे बहुत समय बाद मिलते हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं, तो बहुत स्नेह वात्सल्य मिलता है। और जब हम गुरु के पास रहते हैं, गुरु को नए शिष्य मिल जाते हैं, तो क्या उनका स्नेह वात्सल्य कम हो जाता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुरु का स्नेह और गुरु का वात्सल्य, गुरु की सोच वास्तविकता में बहुत बड़ी हुआ करती है। जो शिष्य सोच नहीं सकता, जो शिष्य विचार नहीं कर सकता, उससे कई अधिक गुना सोच गुरु की हुआ करती है। और इसलिए ये कभी भी विकल्प लाने की आवश्यकता नहीं है, मन में किंतु परंतु लाने की आवश्यकता नहीं है कि अगर हम लंबे समय तक गुरु के पास रहेंगे तो गुरु अपने स्नेह वात्सल्य में कमी करेगा क्या, या अन्य शिष्य के आने पर हमारे प्रति का प्रेम वात्सल्य कम होता। ये ऐसा कभी भी देखने में नहीं आता, क्योंकि शिष्य शिष्य ही होता है। शिष्य अपने स्वयं के दृष्टि से ही गुरु को समझने का प्रयास करता है, पर वास्तविकता में जो गुरु होता है महान उपकारी और महान वात्सल्य स्नेह की धारी ही हुआ करते हैं। जो एक बार अपने शिष्य को, भक्त को अपने चरणों में स्थान दे देते हैं, वह कभी भी भले ही कितना समय हो जाए, चाहे वह दर्शन के लिए आए नहीं आए, उनके साथ रहे नहीं रहे, उनकी सेवा करे अथवा ना करे, तो भी नियम से उनके प्रति करुणा भावों से युक्त होते हुए स्नेह और वात्सल्य सदैव ही बरसाता रहता है। इसलिए ये पक्का निर्णय करें कि जो वास्तव में सच्चे गुरु हुआ करते हैं और आप उन सच्चे गुरु के सच्चे शिष्य, सच्चे भक्त हो, तो ये किसी भी प्रकार से विकल्प ही नहीं आना चाहिए कि उनके पास रहने से, नए शिष्य, नए भक्त आदि जुड़ने से हमारी कीमत कम हो। ये सामान्य संसार की क्रिया तो हो सकती है, जैसे एक माँ ने एक बेटे को जन्म दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे ही वह संतानों की संख्या बढ़ती है, वह पुराने बच्चे के प्रति या बड़े बेटे के प्रति, संतानों के प्रति कुछ अंशों में उपेक्षा देखने में आती है। ये तो राग द्वेष का संबंध है, इसलिए कथनचित ये क्रिया देखने में आती है, पर वास्तविकता परम सत्य यही है कि जो सच्चे गुरु हुआ करते हैं वह कभी भी किसी भी शिष्य के प्रति उपेक्षित भाव करते हुए नहीं देखते। भले ही उनके शिष्यों की, उनके भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती भी क्यों ना जाए, नए नए शिष्य, नए नए भक्त भी उन्हें क्यों ना प्राप्त हो, पर पुराने शिष्य, पुराने भक्तों को कभी भी दुर्लक्षित नहीं करते, उनका बराबर ध्यान रखते हैं। ये स्वाभाविक रूप से उन शिष्यों को, उन जीवों को भी समझने की आवश्यकता है। जैसे व्यस्तता बढ़ने पर आपकी गुरु के प्रति पहुंचने का जो क्रम था, या आपका जो गुरु के प्रति समर्पण का भाव था, वह कुछ कुछ अंशों में कम हो रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गुरु का भी कुछ अंशों में लगाव, स्नेह, वात्सल्य आपके प्रति कम हो रहा है। ये निर्धार करते हुए आप अपने सच्चे गुरु के प्रति सच्चे शिष्य होने का एक उत्तम पुरुषार्थ करें और गुरु की सोच, गुरु के वात्सल्य को बहुत 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 विश्वास के साथ सदैव बना के रखना, क्योंकि ये गुरु शिष्य का ऐसा संबंध इस संसार में हुआ करता है जो सभी बंधनों को खोलने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि गुरु का जो प्रेम, स्नेह और वात्सल्य
प्रथम बार आपको मिला है वही हमेशा ही मिलता रहे, ऐसा विश्वास भी आप बरकरार उनके प्रति रखें। क्योंकि शिष्य का तो गुरु के प्रति विश्वास होना स्वाभाविक सी बात है, पर गुरु का भी विश्वास अपने शिष्य और भक्तों के प्रति बना रहे, ऐसा पुरुषार्थ अगर आप जीवन में करोगे तो कभी भी आपको स्नेह और वात्सल्य में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं मिलेगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रियंका जैन घोरा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु भगवान, मेरा प्रश्न है कि इस जगत में कौन सी स्त्री पुरुष के समान पूजनीय है? कृपया सम्यक समाधान प्रस्तुत कीजिए। नमोस्तु भगवान। इस संसार में प्रत्येक स्त्री पुरुष है, और प्रत्येक स्त्री ही नहीं अपितु प्रत्येक जीव पुरुष है। अगर वह अपनी सोच, अपनी दृष्टि स्वयं से ही बदलने का पुरुषार्थ करे तो आचार्य भगवंत अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ में बहुत अच्छे से समझाते हैं। अस्ति पुरुष चिदात्मा, यानी जो चिद आत्मा है, चेतन गुणों से युक्त आत्मा है, वह स्वयं में ही अपने आप में पुरुष हुआ करता है। क्योंकि पुरुष किसी वेद, किसी लिंग, किसी पर्यायजन्य व्यवस्था को स्वीकार ना करे, जो पुरुगुण सेदे भोगे, यानी जो उत्कृष्ट गुणों को धारण करता है, उत्कृष्ट गुणों को प्राप्त करता है, वास्तव में वही पुरुष हुआ करता है। इसलिए अगर भले ही पर्यायजन्य अवस्था के निमित्त से कोई स्त्री पर्याय को प्राप्त करने वाला जीव भी क्यों ना हो, पर अगर उसने अपने चेतनत्व रूपी जीव द्रव्य को पहचानने का पुरुषार्थ किया है, मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय करते हुए मोक्ष मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ किया, मोक्ष मार्ग पर पहुँच चुका है, तो वह जीव नियम से पुरुष ही माना जाएगा, भले ही उसका पर्याय और वेद के निमित्त से स्त्री रूप परिणमन देखने में भले ही क्यों ना आ जाए। कहने का तात्पर्य विशेष रूप से यही समझे कि किसी की पर्याय, किसी का वेद, नपुंसक, स्त्री, पुरुष आदि आदि भिन्न कर्मोदय के निमित्त से हो सकता है, पर उस कर्मोदय को मात्र कर्मोदय मानते हुए मैं इन वेदों से भिन्न हूँ, मैं चैतन्य घन, ज्ञान घन आत्मा ही हूँ, ये निर्णय करने वाला जो जीव है वह अपने उस उत्कृष्ट चैतन्य रूपी गुणों को प्राप्त करने के निमित्त से, चैतन्य रूपी गुणों का अनुभवन करने से, चैतन्य हूँ, ज्ञान दर्शन रूप हूँ, इसकी अनुभूति करने के निमित्त से, इसका विवेक जागृत करने से वह नियम से पुरुष ही स्वीकार किया जा सकता है। भले ही मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि पर्याय कोई भी क्यों ना हो, वेद कोई भी क्यों ना हो, ये तो मात्र पर द्रव्यों के निमित्त से, यानी कर्म रूपी पुद्गल द्रव्यों के निमित्त से प्राप्त हुई तात्कालिक व्यवस्था, तात्कालिक पर्याय है, पर इससे हटकर आत्मा के उत्कृष्ट गुणों को प्राप्त करना, उसका वेदन करने वाला जो जीव है, चाहे वह किसी भी गति में, किसी भी योनि में, किसी भी स्थान में, किसी भी पर्याय में या किसी भी वेद में क्यों ना हो, वह प्रत्येक जीव आत्मा का वेदन करने से, आत्मा के गुणों का भोग करने से, नियम से उत्कृष्ट गुणों का भोगने वाला पुरुष ही स्वीकार किया जाता है। पुरुष वेद की संज्ञा नहीं है, अपितु अस्ति पुरुष चिदात्मा, जो चेतन आत्मा को जानने वाला, उत्कृष्ट गुणों को भोगने वाला है, वह पुरुष है। इसलिए जो स्त्री पर्याय को प्राप्त करने वाला वह जीव अगर इस चेतन आत्मा का अनुभवन करता है, उपभोग करता है, तो वह भी स्त्री पर्याय में होते हुए भी संसार में पुरुष कहा जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। तसला जैन घोरा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, संकट के दिनों में मेरे मन में गलत विचार क्यों आते हैं, शंका समाधान कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। संकट के समय में, विपरीत समय में जो जीवों को कुछ न कुछ बुरे विकल्प उत्पन्न होते हैं, ये जीव की संसारी अवस्था की स्वाभाविक दशा ही हुआ करती है। पर
जो जीव इन विपरीत परिस्थितियों में या संकट के दिनों में ये निर्णय करता है कि ये तो मात्र कर्मों के निमित्त से, कर्मों के उदय से ही हुआ है, वह कुछ न कुछ अंशों में नियम से अपने भीतर सुख शांति का वेदन करता है। क्योंकि माँ संसार है, गृहस्थी है, तो कहीं न कहीं अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ प्रत्येक जीव के साथ हुआ ही करती। पर ऐसे प्रतिकूल समयों में भी हम ये निर्णय करें कि हम पर कोई भी आघात भी हो रहा है तो शरीर पर ही आघात हो रहा है, आत्मा का किसने क्या बिगाड़ कर पाया। मैं जो भी कर रहा हूँ या मेरे साथ जो भी हो रहा है वह नियम से, कर्मों के उदय से हो रहा है। ये अगर कभी कभार भी हम निर्णय कर पाए तो उन संकट के दिनों में भी अवश्य ही कुछ अंशों में शांति आ सकती। ये सर्वथा संभव नहीं है कि बिल्कुल भगवान बनकर हम संकट के दिनों में मुस्कुराते रहे, पर कुछ अंशों में अगर हम ये करने का पुरुषार्थ करेंगे तो आने वाले समय में वह संकट भी हमें जो बहुत बड़े लगते थे वह बिल्कुल छोटे अंशों में ही निकल सकते। क्योंकि व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की दृष्टि ही निर्भर करती है या निर्धारित करती है कि उन संकटों के साथ हमें कैसे ट्रीट करना है या कैसे बर्ताव करना है। दुख के दिन तो सभी जीवों के साथ आते हैं, कष्ट तो मुनिराजों पर भी आते हैं, उपसर्ग मुनिराजों पर भी आए हैं, पर उन उपसर्गों को, उन कष्टों को उन्होंने कष्ट नहीं माना, कर्मोदय माना, वे सुखी हो गए, वे भगवान बन गए। ऐसे ही आप कुछ कुछ अंशों में भी अगर 24 घंटे में 24 मिनट भी अपने मन को शांत कर पाए, ये सोचकर कि मेरा ही कर्मोदय था, मैंने ही किया था, ऐसे सगे संबंधी मैंने ही प्राप्त किए थे, संकट का निमित्त मैंने ही प्राप्त किया था, यह अगर निर्णय करेंगे तो कुछ कुछ अंशों में हम सुखी होने की पूर्ण संभावना हो सकती है। इसके लिए कुछ अंशों में आप सामायिक का आलंबन ले सकते हैं, प्रथमानुयोग जैसे ग्रंथों के स्वाध्याय का आलंबन ले सकते हैं। जितना जितना विशेष इसका आप आलंबन लेंगे उतना उतना विशेष फल भी आपको इसके निमित्त से अवश्य मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जिन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन के उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभ उवाच।
आप सभी को जय जिनेन्द्र मुनि जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।